नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आशा सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ ना, वो एक्चुअली टॉपिक नहीं है। मुझे 2 लोगों की तारीफ़ करनी थी और वाक़ई बहुत-बहुत तारीफ़ करनी थी। मतलब वाक़ई बहुत अच्छी बात है कि ये 2 लोग ऐसे हैं जो अपनी फैमिली को आउट ऑफ द वे जा कर के सपोर्ट कर रहे हैं। आसान नहीं है आजकल फैमिली में किसी को भी सपोर्ट करना, क्योंकि जैसा आजकल चल रहा है ना सिचुएशन, जहाँ मैं देखती हूँ, लोग तो जो सही इंसान होता है ना, उसका थोड़ा-सा बुरा वक़्त क्या आता है ना, लोग साथ छोड़ देते हैं। तो यहाँ तो बुरा वक़्त जो आया था, वो गलतियों से आया था, उसके बावजूद भी ये दोनों लोगों ने अपने-अपने फैमिली वालों को सपोर्ट किया, इतनी मुश्किल घड़ी में। कहते हैं ना, अगर फैमिली साथ में हो ना, तो कितनी भी मुश्किल वक़्त क्यों ना आए, कितना भी बड़ी से बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, सब झेलने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि भैया हिम्मत मिल जाती है कि मेरे साथ कोई ना कोई खड़ा है। तो बस इस चैनल में मुझे इन्हीं 2 लोगों की तारीफ़ करनी थी और ये 2 लोग कौन हैं, मैं आपको बता दूँगी। क्योंकि भई इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रिब्यूशन है अपनी फैमिली को सँभालने में। वो भी ऐसे मतलब लोगों के लिए सपोर्ट कर रहे हैं ना, जिन्होंने मतलब पूरा सोशल मीडिया ना पूरा रायता बना-बना के भर दिया है। सबको पता चल ही गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। पूरे सोशल मीडिया में इनके बारे में चर्चा हो रही है, तो मुझे इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करनी कि कौन गलत था, कौन सही था, किसने क्या किया, क्योंकि करने वाले ये खुद थे। जब इनकी खुद की फैमिली को इनके बारे में नहीं पता था, तो बताओ सोसाइटी को क्या ही पता चलता। तो आज जितने लोग भी समाज के लोग, सोसाइटी के लोग, सोशल मीडिया में लोग बात कर रहे हैं ना, ये इन सबको मौका आप लोगों ने दिया है। आप लोगों ने खुद अपने पर्सनल फ़ोन से अपने पर्सनल जो मैसेजेस थे, वो दिखा रहे हो। खुद रिकॉर्डिंग सुना रहे हो। किसी ने आपकी रिकॉर्डिंग नहीं करी, किसी ने आपके मैसेज नहीं चुराए, आप खुद ही दिखा रहे हो। आपने खुद ही दुनिया के आपने ढोल खुद बजा दिया है। तो भैया इसमें किसी का हाथ नहीं है। गलती भी आपने करी और गलती करने के बाद उसको पूरा जो फैला दिया ना, उसके लिए भी आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। जो बात 2 फैमिलियों के बीच में सुलझ सकती थी, वहीं पर वो खत्म हो जाती, उसको आपने पूरी दुनिया में फैला दिया। अगर आप लोग नहीं बताते तो मुझे बताओ दुनिया को पता कैसे चलता? बस दुनिया अनुमान लगाती रहती है कि आपस में क्यों नहीं मिल रहे, क्यों नहीं बात कर रहे, लेकिन रियलिटी तो नहीं पता चलती किसी को। सच्चाई तो नहीं पता चलती कि आखिर हुआ क्या था, ठीक है? फैमिली तो तब भी परेशान रहती, लेकिन कम से कम बदनामी नहीं होती, क्योंकि पता है क्या? घर के अंदर की परेशानी झेल लोगे, लेकिन बाहर से जब बदनामी होती है ना, वो झेलना मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग ना रहते इसी समाज में, उन्हीं लोगों के बीच से निकलना, उन रिश्तेदारों को फेस करना आसान नहीं होता। और ये आप लोगों ने ना सिर्फ़ अपने लिए नहीं किया, अपनी पूरी फैमिली को परेशानी में डाल दिया। आपकी एक पहले गलत डिसीज़न की वज़ह से कि गलत रिश्ते में पड़े, वो आपने गलत किया, और फिर जब उस रिश्ते से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, तो भगवान जाने आप लोगों ने क्या सोचा कि सब कुछ सोशल मीडिया में डाल दिया, फिर अपनी पूरी फैमिली को भी परेशान कर दिया। तो जो चीज़ें 2 फैमिली के बीच में सॉर्ट आउट होके ख़त्म हो सकती थी, उसे दुनिया में बेकार लेके आए, और वो उसके लिए ज़िम्मेदार आप ही लोग हो। तो उस वक़्त पर भी आपके दोनों के घर में ऐसे लोग हैं, लेकिन जिन्होंने आपका सपोर्ट किया। वैसे आपके घर में आप लोग बहुत लकी हो, दोनों के दोनों गलती करने के बावजूद आपकी पूरी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, सिर्फ़ एक नहीं पूरी फैमिली। लेकिन यहाँ 2 लोग तो वाक़ई तारीफ़ के काबिल हैं, जिनकी मतलब जितनी तारीफ़ करें कम है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ़ इन दोनों को नहीं, पूरे घर को भी सँभाला। क्योंकि गलती करता सिर्फ़ एक इंसान है, लेकिन उसका हर्जाना, उसका भुगताना ना पूरे परिवार को करना पड़ता है, पूरे परिवार को। तो इसलिए अगर कभी भी आप कुछ भी गलती कर रहे हो या कोई बोलते हैं ना गुस्से में आके हम कोई डिसीज़न लेते हैं, 2 सेकंड रुक जाओ, दोबारा सोच लो, 5 मिनट ले लो, 10 मिनट ले लो, फिर सोच लो, अगर फिर भी वही करना तो करो। लेकिन अगर कई बार होता है ना, हम रीथिंकिंग करते हैं, तो हमें चीज़ें फिर अलग एंगल से दिखती हैं कि नहीं, नहीं भैया मैं गलत सोच रहा था, अगर मैं कर देता तो क्या हो जाता, है ना? तो एक बार दोबारा ज़रूर सोचना, क्योंकि इन लोगों ने नहीं सोचा, और अब मुझे यकीन है ज़रूर कहीं न कहीं ये लोग ये ज़रूर सोचते होंगे कि ये हमने गलती कर दी, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था। पक्का रिग्रेट करते होंगे कहीं न कहीं। बेशक बोलते नहीं होंगे, लेकिन रिग्रेट पक्का करते होंगे। और वो दोनों कौन है आपको पता चल गया होगा कि कौन ये रिग्रेट कर रहा होगा कि हमने ये गलत किया था, और अब लोगों के आगे ये बातें हमने जो खुद फैलाई है, ये करके हमने और बड़ी गलती कर दी है। ठीक है ना? और दूसरी बात, ये बात भी सच है कि आदमी अगर गलत करे, तो उसकी गलती इतनी होती है, लेकिन वही सेम गलती अगर एक औरत करे ना, तो उसकी गलती इतनी हो जाती है। तो मैं तो कहती हूँ भई, कितना भी एडवांस या मॉडर्न सोसाइटी क्यों ना हो जाए, औरतों को बहुत सँभल के रहना है। चाहे वो सीता माता के टाइम की बात थी,
कि वो सही होते हुए भी अग्नि परीक्षा दे रही थी, चाहे आज का टाइम है। औरतें अगर गलती करती हैं, तो भी वो गलत होती हैं, और अगर नहीं करती ना, तो जिसके साथ उसका रिश्ता होता है, उसकी वजह से उसको भुगतना पड़ता है। और यहाँ बात मैं कर रही हूँ मनीषा की, जिसकी मैं वाक़ई तारीफ़ करना चाहूँगी। इतना विश्वासघात होने के बाद भी, वो भी अपने से, मतलब अपने रिश्ते से ही उसको अपना धोखा मिला है। जिस पे उसका ट्रस्ट था, यकीन था, जिसके भरोसे वो उस घर पे आई थी, उसी इंसान ने उसे धोखा दे दिया। और उसका हस्बैंड है सचिन, वो तो सबको ही पता है, कुछ मैं नया तो नहीं बता रही हूँ, ठीक है? लेकिन मैं यहाँ तारीफ़ फिर इसलिए करना चाहती हूँ ना, कि उस लड़की ने आउट ऑफ द वे जा कर के इन चीज़ों को अलग करके, इससे बाहर निकल के सोचा और उस फैमिली के अगेंस्ट कुछ नहीं किया, सचिन के अगेंस्ट कुछ नहीं किया। इनफैक्ट उसको उल्टा सपोर्ट किया, उसको सपोर्ट कर रही है, और अपने रिश्ते को बचा रही है, और अभी भी रह रही है और रहना चाहती है। तो ये बहुत बहुत बड़ी तारीफ़ की बात है। आसान नहीं है इतना बड़ा दिल लेकर के, जिसने धोखा दिया उसी के साथ रहना आसान नहीं है। बोल तो कोई भी लेता है, लेकिन हर कोई कर नहीं सकता है। वो लड़की सच में मैं देखती हूँ, उसको बहुत मासूम लगती है, बहुत इनोसेंट लगती है। वाक़ई गलत हुआ उसके साथ, बहुत गलत हुआ, और अभी भी हो रहा है। इतना ईज़ी नहीं है उन सबको भुला कर के आगे बढ़ना। भैया ऐसा नहीं कि कलर कर दिया, बस रेड कलर दिख गया, येलो कलर दिख गया, नहीं, टाइम लगेगा। तो सचिन आपको तो थैंकफुल होना चाहिए, मनीषा को, और अपनी फैमिली का भी थैंकफुल होना चाहिए जो सपोर्ट करे, और मनीषा का तो 101% होना चाहिए, सच में। अगर वो लड़की आपको सपोर्ट नहीं करती ना, और अगर आप पे केस कर देती फ्रॉड का कुछ भी, तो सच में आपकी और आपकी फैमिली की ना, सच में धज्जियाँ उड़ जाती। अगर आपकी फैमिली आज सेफ है, प्रोटेक्टेड है, लोगों के बीच में उठ बैठ पा रही है ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मनीषा की वज़ह से, कि उसने इतना बड़ा दिल रख कर के सब कुछ भुला करके आगे बढ़ी। भूली नहीं होगी, दर्द अंदर होगा, लेकिन आगे बढ़ने के लिए भई अब अपने आप को स्ट्रॉन्ग तो बनाना पड़ता है ना, तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रही है और आगे बढ़ रही है। कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ़ अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही है। तो इसलिए मैं उसकी बहुत-बहुत तारीफ़ करती हूँ, सच में, आसान नहीं होता। और दूसरी तारीफ़ करना चाहूँगी नेहा के भाई अभय की। ये जानते हुए भी, ये एक्सेप्ट करते हुए कि मेरी बहन ने गलत किया था, वो फिर भी अपनी बहन के साथ खड़ा है। वरना आज के टाइम में तो जो इंसान सही होता है ना, और उसका वक़्त बुरा आता है, लोग उसको वहीं छोड़ देते हैं। चाहे उसका कितना भी दो वो अच्छा करीबी रिश्तेदार क्यों ना, खून का रिश्ता हो। आजकल खून के रिश्ते ही ऐसे धोखे देते हैं सब में। लेकिन यहाँ इसका भाई सच में वाक़ई भाई निकला, जिसने ऐसे बुरे वक़्त में, मतलब पहले भी उसने अपनी बहन को सपोर्ट ही किया था जब उसके हस्बैंड एक्सपायर हुए थे, और आज फिर दोबारा अपनी बहन के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनाया, एक ढाल बनाया। वरना नेहा का बड़ा बुरा हाल होता, बहुत मुश्किल होता है कहने में, मतलब बहुत अजीब-सा लग रहा है, शायद पता नहीं क्या स्टेप उठा लेती। क्योंकि भैया जब लोग ताने मारते हैं ना, तो जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ तो गलती करी भी थी, तो उसी का बोलते हैं ना, कर्म लौट के आते हैं, तो ये वही लौट के आ रहे थे। और गलती यही हुई कि इन लोगों ने जो चीज़ बीच में सॉर्ट आउट करनी चाहिए थी, वो लोगों के सामने खोल दिया, खुद ही खोला है। अब लोग तो उँगली उठाएँगे, लेकिन यहाँ पे फिर भी उसके भाई ने इसको सपोर्ट किया, उसके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं। तो नेहा आप वाक़ई खुशकिस्मत हो, वाक़ई आप बहुत खुशकिस्मत हो कि आपको ऐसा भाई-भाभी, आपके पेरेंट्स मिले। तो नेक्स्ट टाइम से हो सके तो अपने फैमिली के बारे में, अपनी बच्ची के बारे में सोचना। क्योंकि अगर आप गलत कर रहे हो, तो उससे सिर्फ़ आपको नहीं, आपकी पूरी फैमिली को नुकसान होता है। आसान नहीं है, मानती हूँ कि आप अपने रिलेटिव के सामने बात करो, सोसाइटी से बाहर निकलो, मार्केट जाना भी आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा, टफ़ टाइम है, सबके लिए, सिर्फ़ आपके लिए नहीं, आपके लिए तो ज़्यादा ही होगा, लेकिन बाकी के लिए भी, आपके भाई के लिए। मतलब बोलते हैं ना, आप उसको बोलते हो कि देख तेरी बहन ऐसी, अब मैं देखती हूँ उनके वीडियोज़ में, वो मतलब बेचारा अपनी बेटी के लिए बताता है, उसके नाम के लिए, और लोग उसके नीचे उसकी बहन के लिए कमेंट कर रहे होते हैं। तो मतलब आसान नहीं है इग्नोर करना, बहुत स्ट्रॉन्ग है अभय, जो कि इतना स्ट्रॉन्गली उन सबको फेस कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, और बनना भी पड़ेगा। क्योंकि वही है ना, वो रो पीट करके करोगे क्या? लाइफ़ तो जीनी है, आगे बढ़ना है। तो बस यहाँ पे इन दोनों की मैं तारीफ़ करना चाहती थी, अभय की और मनीषा की, कि दोनों के दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है अपनी फैमिली के लिए, जो ऐसे बुरे वक़्त में अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, सँभाल रहे हैं, और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में मैं अगेन, मनीषा तो है ही, मनीषा और नेहा को कहना चाहती हूँ कि आप दोनों लेडीज़ स्ट्रॉन्ग बनना। ये बुरा वक़्त है, टाइम लगता है, निकल जाएगा। अच्छा वक़्त भी ज़्यादा टाइम नहीं रहता, तो बुरा वक़्त भी ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, निकल जाएगा, बट तब तक आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। पास्ट को भूल जाना पड़ेगा, फ्यूचर में आगे बढ़ना पड़ेगा। लोग जो भी कमेंट्स कर रहे हैं, आपको उनको इग्नोर करना पड़ेगा। अगर आप उन कमेंट्स के ऊपर फिर एक वीडियो डाल दोगे, या कमेंट के ऊपर रिएक्ट करोगे ना,
वो फिर आपको प्रोवोक करेंगे। तो बेटर है कि उनके जो भी कमेंट्स आ रहे हैं उनको इग्नोर कर दो। बस कुछ ही टाइम वीडियो चलेंगी, 1 महीना बनाएँगे, 1 साल बनाएँगे, रुक जाएँगे, वो भी थक जाएँगे। जब आप लोग ही इंटरेस्ट नहीं लोगे तो उनको क्या करना है इंटरेस्ट लेकर के? उनके पास तो कंटेंट है ही नहीं, तो आप अपना काम करिए। वो कुछ टाइम के बाद अपने आप अपने ट्रैक पे आ जाएँगे। और यकीन मानिए जब आप दोनों अपनी-अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ जाओगे ना, जब फ्यूचर में जाके आप देखोगे, तो ये जो आज ये पास्ट है ना, या जो पास्ट का मुद्दा चल रहा है पूरी जगह, ये एक किस्सा बन के रह जाएगा, सिर्फ़ एक किस्सा। कोई भी बुरा वक़्त, बुरा समय ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता। बहुत बड़े-बड़े बुरे टाइम आते हैं लोगों पे। तो बस टाइम लगता है। अच्छा वक़्त भी निकल जाता है, बुरा वक़्त भी निकल जाता है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती थी आज की वीडियो पे। तो आई होप आप भी मेरी बात से एग्री करते होंगे कि मनीषा और अभय सच में अपनी फैमिली के लिए एक ब्लेसिंग है, जो अपनी फैमिली को सँभाल रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। बस तो इन दोनों को मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ। दोनों की फैमिली को, दोनों लोगों को कि ऐसे अपनी फैमिली को सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो नमस्कार।